हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल के बारे में। बेसिक जो हमारे टॉपिक्स बनते हैं इसमें वो पढ़ेंगे हम आज। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा हिमाचल प्रदेश की स्थापना। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 15 अप्रैल 1948। और जो ये आपका हिमाचल प्रदेश जो बनाया गया था, ये 30 छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर बनाया गया था। और जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी उस समय जो हमारे हिमाचल में राज्यों डिस्ट्रिक्ट की संख्या थी वो सिर्फ 4 थी। और वो कौन कौन से थे? पहला आपका महासू, सिरमौर, चंबा और लास्ट आपका मंडी। और जो उस समय हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल था, जोग्राफिकल एरिया, वो हमारा था 27,016 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद जो हमारा है 1948 के बाद जो बनाया गया था, वो हमारा गठन करने के बाद इसे चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था, मुख्य आयुक्त प्रांत। और ये हमारा रहा था 1948 से 1951। और 1951 में क्या हुआ? 1951 में इसे पार्ट सी स्टेट बना दिया गया। और उसके बाद 1954 में बिलासपुर जो हमारा है वह 5वां जिला बनकर ऐड किया गया हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जो हमारा छठा जिला बना था वो हमारा किन्नौर बना था 1960 में। और जो किन्नौर है वो महासू जिले का ही एक तहसील होती थी, उसे तोड़कर अलग कर और उसमें 14 गांव और ऐड किए गए थे। और फिर हमारा छठा जिला जो है किन्नौर बनाया गया था 1960s में। उसके बाद भी इसमें आगे एड ऑन होते रहे। 1966 में आपका जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट आया था, उसके तहत भी इसमें आपका कांगड़ा वगैरह जो भी आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट से ये ऐड हुए थे। और फिर आपका 1970s में हुआ था, जब हम 25 जनवरी 1971 में जब हम फुल फ्लैज स्टेट बने थे, उस समय हमारे जो थे मतलब हमारा जो जोग्राफिकल एरिया था वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका था। तो ये हमारा जो है बेसिक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इसमें जो आपकी बेसिक चीज़ें बनती है वो होता है आपका कैपिटल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारी राजधानी क्या है? शिमला। फिर उसके बाद लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इसको आप हिंदी में बोलेंगे अक्षांश। अक्षांश जो हमारा है 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 नॉर्थ, उत्तर में हम आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। और जो हमारी एग्जैक्ट जो हमारी अवस्थिति है ग्लोब पर, वो हमारी क्या आती है? उत्तर नॉर्थ ईस्ट हमारी जो आती है ये आती है। और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतर है, वो हमारा है 7547 टू 7904 ईस्ट। एल्टीट्यूड जो हमारी हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? वो हमारी वेरी करती है 350 मीटर से 7,026 मीटर तक। और जो 7,026 मीटर यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये आपका हमारी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हमारी हिमाचल की, जिसका नाम है शिला। और ये कहाँ पड़ती है? जांस्कर माउंटेन रेंज में पड़ती है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। फिर जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, वह हमारा कितना है? वह हमारा है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा, ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आपका आगे इसमें आएगा परसेंटेज। जो आपका जो हमारा परसेंटेज एरिया है, जो हमारा जो हिमाचल का एरिया हो, इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना प्रतिशत है? तो ये जो हमारा है ये है 1.7%। एरिया अंडर फॉरेस्ट, ये आपका अक्सर पूछा जाता है। तो हमारा जो हिमाचल में एरिया अंडर फॉरेस्ट आता है वो 37,033 स्क्वायर किलोमीटर आता है। और अगर इसको परसेंटेज में पूछा जाए तो ये 66.5% आपका बनता है। और ये परसेंटेज में बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर इसके बाद आपकी जो हमारा 2011 का सेंसस था, उसमें हमारी जो जनसंख्या है वह कितनी थी? वह आपकी थी 68,64,602। और अगर इसको हम देश की जनसंख्या के हिसाब से परसेंटेज में इसका अंश नापते हैं तो वह बनता है 0.57%। और जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, जो शहरी जनसंख्या है, वह आपकी है 6,88,552। और अगर इसको प्रतिशत में करेंगे तो प्रतिशत में ये आपका बनेगा 10.03%।
और जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है, जो अक्सर हमारी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है हिमाचल में, वह आपकी है 89.97%। मतलब कि आपकी 61,76,050 ये आपकी होती है। फिर इसमें आगे आपका आएगा मेल पॉपुलेशन। हमारी जो मेल पॉपुलेशन है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, वह आपकी है 34,81,873। परसेंटेज में ये आपकी बनती है 50.72%। और यहीं पर अगर महिलाओं की पूछी जाए तो ये आपकी बनेगी 33,82,729। और अगर ये प्रतिशत में पूछी जाती है तो ये आपकी बनती है 49.27%। फिर आपका जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है। इसका क्या मतलब होता है? जनसंख्या घनत्व आपका होता है कि आपका जो 1 वर्ग किलोमीटर होता है, स्क्वायर किलोमीटर, उसके अंदर आपकी जो है ऑन एवरेज कितनी आबादी रहती है। तो हिमाचल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह 123 है। और अगर आपका लिंग अनुपात पूछा जाए तो वह आपका है 972। और अगर शिशु लिंग अनुपात पूछा जाए 0 से 6 वर्ष के बच्चों के ग्रुप में, तो वह आपका है 906। यह जो है एडल्ट्स के मुकाबले काफ़ी कम है। परसेंटेज ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन, बच्चों की जो हमारी जनसंख्या है वो 11.3% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और ये टोटल कितनी है? 7,77,898। शेड्यूल कास्ट, इसमें कास्ट वाइज भी आपकी पॉपुलेशन जो है सेंसस में अलग अलग कैटेगरी में इसका सेंसस किया जाता है। तो जो आपकी एससी की पॉपुलेशन है वह आपकी है 17,29,252। और परसेंटेज में ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है 25.2%। इसी तरह आपकी शेड्यूल ट्राइब की पूछी जाएगी तो वह आपकी है 5.71% और 3,92,126। और जो आपका एसटी में मेजर एरिया आता है वो आपका लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा का किलाड़ पांगी वाला जो एरिया है वह आता है। एक डेकेडल ग्रोथ आपकी जो पूछी जाती है कि एक दशक में आपकी जो कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो वह आपकी हुई है जो 2001 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो 2011 में जो वृद्धि हुई है वो 12.94% हुई है। यह भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर अगला आपका है लिटरेसी रेट, साक्षरता जो आपकी है, साक्षरता दर आपकी कितनी है? 82.80%। और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आती है। तो इसमें पुरुषों की 89.53% है और महिलाओं की 75.93%। एरिया वाइज रैंक ऑफ एचपी इन इंडिया, तो हिमाचल का जो है भारतीय मानचित्र पर जितने भी हमारे राज्य हैं उनमें जो आपका क्षेत्रफल अनुसार जो इसका स्थान है वह है 18वां। पहले ये 17वां होता था, ये 18वां क्यों हुआ? ये आपका जो तेलंगाना स्टेट बना उसके बाद इसका एक नंबर डाउन आ गया, क्योंकि तेलंगाना जो अलग बना आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया था 2014 में। इसमें एक सीमा आंध्र बना और एक तेलंगाना। तो जो तेलंगाना है उसका एरिया जो है वह हिमाचल से ज़्यादा है। पॉपुलेशन वाइज रैंक ऑफ एचपी इन इंडिया, यह आपकी है 22वां स्थान हमारा जो है ये पॉपुलेशन वाइज है। फिर इसमें आपका जो एक और इम्पोर्टेंट कोई इतना है नहीं। फिर आगे आपका इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी है हिंदी है। बाकी आपका नंबर ऑफ लोकसभा जो हमारी सीट्स यहाँ से है वह हमारी है 4 और राज्यसभा के लिए 3। और अगर ये कंबाइन करके पूछा जाता है कि हमारे यहाँ से संसद की कितनी सीटें हैं, तो आपको याद रखना है कि जो संसद होता है वह बनता है 3 ऑर्गन से बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा है उसमें हमारे 4 मेंबर जाते हैं और जो राज्यसभा है उसके लिए हमारे 3 मेंबर जाते हैं। और जो लोकसभा के होते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उनके, जनता उनको इलेक्ट करती है। और जो आपका राज्यसभा है उसके लिए आपका जो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, उसमें मनोनयन भी होता है और उसमें जो है आपके विधायक जो हमारे होते हैं उनके वोट पड़ते हैं, उस हिसाब से उनको दिल्ली भेजा जाता है राज्यसभा के लिए। और जो राज्यसभा का जो मिनिमम आयु जो आपकी है सदस्यता लेने के लिए वह है 30 वर्ष। और जो इसकी जो टेन्योर है, इसका जो कार्यकाल है वह होता है 6 साल का। और आपका इसमें बाकी आपका उतना कुछ खास है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।